जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 8वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गया, आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 63 के बीच में सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? ये था आपका नागपुर सड़क योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 और 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो आपका नागपुर सड़क योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो संविधान जो होता है आपका लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये था आपका राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। गजनी के सुल्तान का जो है महमूद किस चोल का समकालीन था? तो ये था आपका राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और याद किया कि जो राजेंद्र प्रथम है इनको गंगाई कोंडा की उपाधि धारण की थी, गंगाई कोंडा की, और इन्होंने गांव बसाया था, उसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है। तो गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के कंटेम्प्ररी में था। नेक्स्ट है, 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2012 में बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था बिरजू महाराज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा एक चक्रीय संसाधन है। जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन। ये आपका सही स्टेटमेंट है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन है, यानी इसको हम कौन सा कहते हैं? तो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं जल को। दादा भाई नौरोजी क्या थे? दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। और पॉलिटिशियन भी थे, याद रखिएगा, व्यवसायी और आपका पॉलिटिशियन भी थे। और फिर यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था आपका दादा भाई नौरोजी का, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। और ये 3 बार जो है आपका कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था उसके 3 बार ये आपके प्रेसिडेंट रहे थे, 1986 में, 1993 में और आपका 1906 में। 1800 देखिए, एक तो 1886 में था और एक 1893 में था और दूसरा आपका 1906 में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्यू क्लाइम? क्यू क्लाइम किसे जानते हैं? तो क्यू क्लाइम का फॉर्मूला होता है CAO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्यू क्लाइम का फॉर्मूला होता है CAO हो जाएगा। और स्लैग लाइन का होता है आपका CAOH होल ट्वाइस। तो CAOH होल ट्वाइस जो देखिए ये आपका जो हो जाएगा क्यू क्लाइम का हो जाएगा। क्यू क्लाइम का CAO हो जाएगा। एक होता है स्लैग लाइन, स्लैग लाइन का होता है CAOH होल ट्वाइस। चूना पत्थर का होता है आपका CaCO3। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका इलैयाराजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका इलैयाराजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? तो ये हो जाएंगे लवलीना बोरगोहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? तो हो जाएगा लवलीना बोरगोहन का संबंध जो है बॉक्सिंग से हो जाएगा। याद रखिएगा, मानिका बत्रा टेबल टेनिस हो जाएंगी और आपका हेमा दास आपका धावक हो जाएंगी। नेक्स्ट है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था आपका 1992 में पारित किया गया था। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रोशन कुमारी, याद देखिएगा 73वां जो संविधान आपका पंचायती राज से है और 74वां आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रतिपादक है? तो आपका कथक हो जाएगा। रोशन कुमारी का संबंध किससे? कथक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से। भारतनाट्यम के लिए हो जाएंगे कौन कौन सा? तो आपको पहले हो जाएगा भारतनाट्यम के रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से। साथ में जो आपका हो जाएगा जो हेमा मालिनी, इनका भी संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा आपका कौन सा? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी कहाँ किससे? आपका याद रखिएगा भारतनाट्यम डांस से हो जाएंगे। ओडिसी के केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे ओडिसी के।
नेक्स्ट है वेग एक विशेष दिशा में आपका क्या है, चाल है। तो वेग जो होता है एक विशेष दिशा का आपका क्या होता है, चाल होता है। तो वेग एक विशेष दिशा में एक चाल होता है, वेग। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल जो है शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था अपने शहरों, कस्बे और नगर पालिका क्षेत्र में भिखारी को मुक्त बनाना। तो स्माइल योजना का सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, स्माइल 75 का पहल जो आपका भिखारियों से संबंधित है। ठीक है, स्माइल 75 का योजना भिखारी और ट्रांसजेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो ये आपका ग्राहकों के आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया। तो ई कॉमर्स का जो आपका लाभ नहीं है, तो ग्राहकों के आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया ये आपका नहीं आता है। तो बाकी बेहतर ग्राहक सेवाएं आते हैं, व्यापक विकल्प उपलब्ध होता है और लागत बचत और कीमत में कमी होती है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो वर्ष 2015 में जो आपका योजना आयोग का जो गठन हुआ था आपका, ये आपका योजना आयोग आया था। किसके? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया था? तो उड़ान योजना का स्टार्ट किया गया था। तो अप्रैल 2022 में प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया था? तो आपका उड़ान योजना का चयन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3OC6H5 है, जिसका उपयोग जो है इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? तो आपका एनिसोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र कहते हैं CH3OC6H5 होता है, जिसका उपयोग जो आपका इत्र में, सुगंध में और विलायक के रूप में होता है? तो आपका एनिसोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री वेनसांग लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो वेनसांग कब आए थे? 1400 वर्ष पहले आपके वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन में पाया जाता है। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा पशु जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो आपका बंगाल टाइगर हो जाएगा। बंगाल टाइगर पाया जाता है। और जो पेड़ पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा में, तो आपका सुंदरी टी पेड़ पाया जाता है। और सुंदरी जो पेड़ होते हैं ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, नेक्स्ट है सुंदरवन भारत गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना हुआ डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। व्हेन एंड वेयर विल बी द 4th एडिशन ऑफ विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड होगा? देखिए आपका जो 4था एडिशन होगा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स का, वो कहाँ पे होगा? तो 2024 के गंगवान में होगा। तो व्हेन एंड वेयर कब और कहाँ पे जो होगा 4था एडिशन विंटर यूथ ओलंपिक का जो 4था एडिशन कहाँ पे होगा? तो गंगवान 2024 में होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। और सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है और गोवा जो आपका एरिया वाइज सबसे छोटा है, गोवा एरिया वाइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजर का एग्जाम्पल को बताना है इसमें से। डेटा फाउंड इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड, जो कि आपके किसी भी तालाब के सबसे बॉटम में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फ्लैगलेट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उस बैक्टीरिया का पता, उस डिकम्पोजर को पता करना है, नाम देखना है इसमें से कौन है जो कि आपका किसी भी तालाब के या पॉन्ड के बॉटम में रहता है। तो आपका फ्लैगलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द सर ए गुल फरोशन फेस्टिवल हेल्ड? तो सर ए गुल फरोशन जो फेस्टिवल आपका कहाँ मनाते हैं? दिल्ली में मनाते हैं। तो सर ए गुल फरोशन फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका भरत लाल को नियुक्त किया गया था। तो सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था भरत लाल को। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी कर जो आपका वेट्टी हो जाए आपका वेट्टी या आपका जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर से रूप में लिया जाता था। तो चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी कर जो था जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक 9। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।